हेलो दोस्तों, मैं जफ़र। मैं आपको एक नई स्टोरी के साथ आज आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। और अगर स्टोरी अच्छी लगे तो फॉलो करना। और यूट्यूब पे आपको स्टोरी नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैं आज से ये चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आपको बताता जाऊँ, आज 21 जून है, फादर डे। फादर डे, इसी दिन के इंतज़ार के चक्कर में मैंने आपको ये स्टोरी नहीं सुनाई या सुनाने जा रहा हूँ। फादर डे, मैं इससे अपने गांव में था तो एक बाप की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। तो वहाँ पे ऐसे ही टहलता रहता था इधर उधर, फालतू में, और कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे ही मतलब घूमता रहता था। तो मैंने देखा कुछ बुज़ुर्ग बैठे हुए, मतलब 50-60 की लपेट में, एज में। तो वहाँ पे बैठे हुए थे, तो ऐसी बातें चल रही थी माँ बाप की। तो मैंने सोचा क्यों ना कि आज इन्हीं के बीच में बैठ के कुछ अच्छी बुरी बातें करें और सुने। तो मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, तो मैंने ऐसी बातें चल रही थी, तो मैंने पूछा, चाचा आज मुझे आप ये बताओ कि बाप इस दुनिया में क्या रोल निभाता है और बाप का क्या रोल होता है। तो उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा आपकी शादी हो गई? मैंने बोला शादी तो नहीं हुई चाचा, शादी से क्या कनेक्शन। तो उन्होंने बोला कि बेटा आपके वालिद साहब इस दुनिया में हैं। तो मैंने बोला चाचा वालिद साहब तो हैं। तो उन्होंने बोला, बेटा तो इस सवाल का जवाब आपको जल्दी नहीं मिलेगा, या तो आपको शादी करनी पड़ेगी और उस काफ़ी समय के बाद आपको ये जवाब मिलेगा जब आपके बच्चे होंगे। तो मैंने बोला चाचा तो मुझे इस जवाब का कैसे, मुझे इस सवाल का जवाब मिलेगा। तो उन्होंने मुझसे बोला, बेटा तू ऐसे बंदे को तलाश कर जिसका इस दुनिया में बाप नहीं हो, और उसे तलाश कर जो तेरी एज का हो, उसका बाप नहीं हो, वो तुझे बताएगा पूरी कहानी। तो मैं इस चीज़ को लेके काफ़ी टेंशन में रहा और बहुत सी जगह पे तलाश भी किया। तो एक दिन मैं काम करने गया था बाहर, तो वहाँ पे एक बंदा मिला मुझे, मेरी एज का था। तो ऐसे थोड़ी जान पहचान हो गई उससे। तो मैंने उससे पूछा, बेटा, मैंने उससे बोला, भाई सुना आप क्यों टेंशन में रहते हो? वो ऐसे ही शांत सा रहता था। तो उसने बोला, भाई मुझे घर की जिम्मेदारी। तो मैंने बोला, भाई घर की जिम्मेदारी तो अक्सर लोगों को होती रहती। तो उसने बोला, भाई मेरी जिम्मेदारी कुछ अलग है। तो मैंने बोला, क्या है? तो उसने एक दिन मुझे बताया कि सारी भाई की जिम्मेदारी, माँ की जिम्मेदारी, सबकी। मैंने बोला, भाई आपके वालिद नहीं है इस दुनिया में क्या? तो उसने बोला, भाई वालिद तो नहीं है मेरे, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ। अगर मैं कुछ फैसला लेता हूँ तो बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है, और बहुत ही टेंशन होती है मुझे, क्योंकि मेरे सर पे कोई सामने बताने वाला नहीं होता है। तो इस चीज़ को लेकर मैं बहुत ही टेंशन में रहता हूँ। मैंने बोला, भाई आप क्यों टेंशन में रहते हो, कुछ बता सकते? तो उसने बोला, भाई मत पूछो। तो मैंने बोला, बता दो भाई। तो उसने सुनाने लगा कि भाई अगर मैं कोई काम करता हूँ तो 10 बार मुझे सोचना पड़ता है। अगर मैं कोई काम करने की सोचता हूँ फिर भी सोचना पड़ता है, क्योंकि मेरे छोटे छोटे भाई हैं और माँ है और बहनें हैं। तो सारी जिम्मेदारी मैं बड़ा हूँ, जिम्मेदारी मेरी तरफ आ गई है। तो मैंने बोला, भाई यार वो तो कोई बात नहीं है, मगर आप मुझे ये बताओ इतनी टेंशन क्यों है? तो बोला, भाई आप मुझे इस चीज़ से मत पूछो। मैं हर बार हर दिन यही सोचता हूँ, काश मेरे वालिद साहब होते। अगर मैं कुछ काम करता या कुछ काम करने की सोचता तो अच्छी बुरी मुझे सलाह दे सकते। क्योंकि अगर जिसके वालिद जिसके सर पे वो हैं, उससे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला, भाई यार ये तो बात ठीक है। तो बोला, भाई आप अगर कुछ एक महीने के लिए आए और 10 दिन तुम्हारा काम नहीं चला या कुछ नहीं चला, तो आप अपने घर पे बात करते होगे तो तुम्हारे वालिद तुमसे यही बोलते होंगे, कोई दिक्कत नहीं, फिर कभी चल जाएगा। अगर और कभी कभार ऐसा भी होता होगा, तुम ऐसे चले जाते होगे और पैसे बचते होंगे नहीं बचते होंगे, तुम्हारे वालिद तुमसे कुछ नहीं पूछते होंगे। मैंने बोला, ये भी बात ठीक है भाई यार, क्योंकि मुझसे मेरे वालिद कुछ भी नहीं पूछते हैं इतना, खाली ये पूछते हैं काम सही से करना और खाने पीने पे ध्यान देना। तो इस चीज़ को देखे बहुत ही मतलब एकदम खामोश सा हो गया। उसने मुझसे बोला, भाई बस यही तो बात है, अगर मेरा काम 10 दिन ना चले तो मुझे टेंशन सी होती है। हालांकि जिसके वालिद जिसके सर पे सलामत है वो कुछ भी ना करे वो लड़का, मगर उसे कोई टेंशन नहीं होती है। और इस चीज़ को लेके मैं बहुत टेंशन में रहता हूँ, क्योंकि मेरे सर पे कोई हाथ रखने वाला नहीं। तो मैं भी चाचा की उस बात को ध्यान देने लगा और बहुत सी बातें सोचने लगा। और फिर मैंने मतलब पहले इतना ऐसे ही रहता था, वालिद साहब मेरे फ़ोन करते थे तो इतनी बात भी नहीं करता। उसी तारीख से मैं थोड़ा अपने वालिद की तरफ ध्यान देने लगा, और जब भी आता हूँ या जब भी जाता हूँ तो फ़िलहाल अपने वालिद से बात अच्छे से करने लगा। उसकी बात को सुन के मैं बहुत ही खामोश और एकदम सोचने पे मजबूर हो गया कि भाई यार, चचा की उस बात को ध्यान आ गया और
चचा कि मैं उस बात को सोचने लगा कि हाँ, वास्तव में इस दुनिया में पालित का रोल बहुत ही बड़ा होता है। और इस जानकारी मतलब बहुत ही उसी दिन मेरे सामने आ गई और बहुत सी बातों को सोच के मैं मजबूर हो गया कि अब मैंने सोचा कि हाँ, इस दुनिया में माँ और बाप जिसके सर पे हैं उसे